हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। होप आज सब बड़े अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 ऑफ दैट सीटेट एग्जामिनेशन। हमारे सीटेट का जो सेक्शन है दैट इज द वेरी फर्स्ट सेक्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, ये सेक्शन हमने स्टार्ट किया था एंड वी हैव डन ऑलमोस्ट लास्ट 3 चैप्टर्स। पिछले 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं एंड इन दिस सेशन वी शैल स्टार्ट द फोर्थ वन। चौथा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी सोशलाइजेशन इन द सेंस सामाजिकरण। ठीक है, सामाजिकरण प्रक्रिया, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में या इस सेशन में बात करेंगे। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, सोशलाइजेशन प्रोसेस मतलब कि समाज में फिट होने की प्रक्रिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन प्रोसेस। उसको हम लोग सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि चैप्टर 1 या चैप्टर 2 3 में हमने देखा होगा कि वी हैव स्टार्टेड ऑल द वे फ्रॉम बर्थ, है ना। बर्थ, ग्रोथ, डेवलपमेंट एक्सेट्रा, इस तरह से जो फेजेस चलते हैं। ठीक है, तो जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, जब एक बच्चे का जन्म होता है, बर्थ से लेके डेथ तक, वी द मैनकाइंड, हम लोग जो मैनकाइंड या इंडिविजुअल्स हैं, हम सब के साथ टू थिंग्स आर कॉमन, वी आर बोर्न एंड वी विल डाई। ठीक है, तो जन्म से लेके डेथ तक बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ग्रोथ अप टू सर्टेन एज तक लिमिटेड होता है। ठीक है, तो जैसे कि डेवलपमेंट हमने पढ़ा था कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो डेवलपमेंट के जैसा ही ये जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सोशलाइजेशन भी जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, तो व्हाट इज डन हियर, सोशलाइजेशन में होता क्या है, चलिए बात करते हैं। सोशलाइजेशन में क्या होता है ना कि एक बच्चा और एक इंडिविजुअल, हम लोग इंडिविजुअल के हिसाब से बात करते हैं, या फिर मान लीजिए ABCD करके हम लोग पढ़ लेते हैं। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। चैप्टर बहुत ही आसान है, पर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के पेपर्स अगर आप देखें, 11 12 16 एट्सेट्रा ईयर्स के पेपर देखें, तो हर साल एक या दो क्वेश्चंस इस चैप्टर से हिट करते हैं। ठीक है, तो इन दैट सेंस ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, देखिए, बर्थ हुआ या डेथ है, और बीच में दो प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग है, एक डेवलपमेंट और एक सोशलाइजेशन। D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, S स्टैंड्स फॉर सोशलाइजेशन, आप समझने के लिए मान लीजिए। ठीक है, तो सोशलाइजेशन में क्या होता है ना, देखिए, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जब बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, खेलता है, घूमता है, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट में जाए, कॉलेजेस में जाए, टूर में जाए, एनीवेयर, कोई भी इंडिविजुअल कहीं भी जाए ना, तो ये जो चीज है ना, सोसाइटी, वी हैव टू लिव इन अ सोसाइटी ऑल द टाइम, हमको सोसाइटी में रहना होता है। ठीक है,
तो वेयर एवर वी गो, है ना, हम अपने लाइफ टाइम में कहीं भी जाएं, किसी भी इवेंट में जाएं, तो ऑलवेज वी हैव टू लिव इन अ सोसाइटी, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, से फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट सोसाइटी, सिनॉप्सिस ऑफ द सोसाइटी इज आवर ओन फैमिली। सोसाइटी में कैसे रहना है, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, किसको क्या रिस्पॉन्स करना है, किसी एक्शन के लिए हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, दैट द वेरी बेसिक थिंग्स ऑल वी लर्न इन आवर फैमिली ओनली, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम फैमिली माने तो फैमिली को आप सोसाइटी का जिस्ट या सिनॉप्सिस मान सकते हैं, ठीक है। अब जब आप फैमिली से बाहर निकल के आते हैं तो आपके पास आपका नेबरहुड है, आपके स्कूल हैं, कॉलेज है, आपका वर्क प्लेस है, फ्रेंड्स हैं, ऑल दिस थिंग्स आर एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और आप एक बात नोट करें कि इन सभी जगहों पर, है ना, वी यूज टू बिहेव और वी यूज टू एक्ट इन सम डिफरेंट वे। हर जगह एक ही तरीके से हम लोग बिहेव नहीं करते हैं। जैसे हम फैमिली में अपना बिहेवियर रखते हैं, नेबरहुड में थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा मॉडेस्ट होना होता है। स्कूल वी हैव टू बी फॉर्मल, इंस्ट्रक्शंस को सुनना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। कॉलेजेस द सेम वे अप टू सम एडवांस लेवल। वर्क प्लेस में क्या होता है कि हम अपने सेम मेंटेलिटी के लोगों के साथ काम करते हैं, जिनके साथ हमारी मेंटेलिटी मतलब हमारी मानसिक सोच मिलती है, उनके साथ क्या होता है कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होता है ना, वी यूज टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड। और जिनके साथ थोड़ा बहुत मिसमैच होता है, उनसे हमारा रिलेशन थोड़ा कम माना जाता है, ठीक है। और वहीं कहीं ना कहीं फ्रेंड्स होते हैं तो इनके साथ रिलेशन एक स्टैंडर्ड लेवल तक रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम उन्हीं को बनाते हैं जिनके साथ हमारी मेंटेलिटी और हमारी फ्रीक्वेंसी मतलब द एवरी पॉइंट ऑफ बिहेवियर, क्वालिटीज, मेरिट्स, डिमेरिट्स अगर मैच करें तो वी बिकम फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, इन सब के साथ टाइम टू टाइम हम अलग अलग बिहेव करते हैं, ओके। तो सोशलाइजेशन को अगर समझना है ना, तो बस आप सीधे सीधे ये मान सकते हैं कि सोशलाइजेशन इज सच अ प्रोसेस। सोशलाइजेशन या सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने सामाजिक तत्वों से या अलग अलग लोगों से, अलग अलग समाज के वर्गों से किस तरह से व्यवहार करें, हाउ टू रिएक्ट और हाउ टू बिहेव, ठीक है, इस चीज को सीखना सामाजिकरण कहलाता है, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार अब हम लोग डेफिनेशंस को देखते हैं कि व्हाट द डेफिनेशन सेज, ठीक है। हाँ, तो चलिए, लेट अस हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशंस ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण प्रक्रिया की परिभाषा क्या होगी, एक बार उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। डिफाइन सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन इज सच अ प्रोसेस, ठीक है। सोशलाइजेशन जो है एक प्रक्रिया है जिसमें, ठीक है, क्या होता है, इनहेरिटिंग एंड पासिंग ऑन। हम लोग इनहेरिट करते हैं, ओके, मतलब अपने पीछे वालों से, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से कुछ लेते हैं या सीखते हैं, ठीक है। यहाँ इनहेरिट का मतलब आप यही समझिए, एक्चुअली इनहेरिट का मतलब होता है टू obtain something, ठीक है ना, टू obtain something from our grandparents, father, forefathers after their death, that is the actual meaning of inheritance। पर इस कॉन्टेक्स्ट में आप इतना समझिए कि हम अपने इमीडिएट जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे सोशल और सोसाइटी के बिहेवियर के बारे में जो सीखते हैं ना, हाउ शुड वी बिहेव, हाउ शुड वी लर्न, हाउ शुड वी टॉक, सो ऑल दिस थिंग्स जो हम सीखते हैं उनसे, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटिंग। हम सीखते हैं एंड पासिंग ऑन, सीखने के बाद जब वही इंफॉर्मेशन हम अपने आगे वालों को सिखाते हैं या अपने पीछे वालों को सिखाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, क्या सीखते हैं हम लोग, नॉर्म्स मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस,
कुछ कस्टम्स सीखते हैं, वैल्यूज, है ना, वैल्यूज मतलब सब गुड वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, वो अलग से एक एजुकेशनल पार्ट है, एंड आइडियोलॉजीज। ये जो मेन चार कंपोनेंट्स हैं, नॉर्म्स, कस्टम्स, वैल्यूज एंड आइडियोलॉजीज, इन चारों के बेस पे जो इंफॉर्मेशन हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से ऑब्टेन करते हैं या इमीडिएट फैमिली मेंबर से जो रिसीव करते हैं, दैट इज नेसेसरी फॉर कहाँ, पार्टिसिपेटिंग इन इट्स ओन सोसाइटी। देखिए हम लोग, हर एक इंसान, ठीक है, क्या होता है, एक छोटे छोटे दल में, छोटे छोटे ग्रुप में हम लोग रहते हैं ना, वी डू हैव आवर ओन सोसाइटी। कहते हैं ना कि इट्स नॉट डन हियर, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ ये नियम नहीं है, वो नियम नहीं है, ऑल दिस थिंग्स आर हर्ड। ठीक है, तो इन द सेंस क्या होता है कि हम ये जो बात कहते हैं ना, अपने उस सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। ठीक है, तो अपने उस पर्टिकुलर सोसाइटी में रहने के लिए जब हम उस सोसाइटीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीखते हैं अपने पेरेंट्स, फोर पेरेंट्स एटसेट्रा से, ठीक है, इन ऑर्डर टू बी फिट इन आवर सोसाइटी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वी आर बीइंग सोशलाइज्ड, हम लोग सामाजिक हो गए हैं या सामाजिक हो रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इट इज वन ऑफ द जनरल डेफिनेशन। ठीक है ना, अगर बहुत सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड समझें तो सोशलाइजेशन क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, लर्न टू लिव इन ए सोसाइटी। ये जस्ट 4 वर्ड का एक लाइन है जो इस पूरे डेफिनेशन को कवर अप करता है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसकी मदद से हम अपने एक पर्टिकुलर समाज में कैसे रहा जाए उन चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। अब देखिए, जैसे ही ये टर्म कॉइंड हो गया सोशलाइजेशन, ठीक है ना, तो सोशलाइजेशन टर्म कॉइंड होने के बाद क्या हुआ, कुछ एडुकेशनिस्ट और कुछ साइकोलॉजिस्ट आए, है ना, फॉर फर्दर डेवलपमेंट। इट्स अ वेरी जनरल थिंग कि कभी कोई भी चीज़ अगर इन्वेंट होता है तो उसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स किए जाते हैं, कुछ शोध किए जाते हैं। ठीक है, तो एक एडुकेशनिस्ट आए, जे मैशियोनिस, एडुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सोशलाइजेशन को अपने तरह से डिफाइन किया। उन्होंने कैसे डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है ना, सोशलाइजेशन क्या है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाय विच, जिसमें एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, ठीक है, बिकम, बनता है, अ प्रॉपर मेंबर, एक तरीके का सदस्य बनता है, एक उचित सदस्य बनता है, कहाँ का, अपने सोसाइटी का, अपने समाज का, एंड उसके साथ ही सदस्य बनने के साथ साथ डेवलप्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अपने अंदर मानविक विशेषताओं को उन्नत करता है या उनका विकास करता है। तो इन दैट सेंस वी कैन कॉल हिम दैट ही इज और सी इज अ सिविलाइज्ड पर्सन। ठीक है, एक चीज आप नोट करिए, इन्होंने ये बड़ा अच्छा कहा, डेवलप्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, तो अगर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है तो नो डाउट वी विल बिकम अ वेरी गुड सिटीजन, और एक वेरी गुड सिटीजन बनने से पहले हम अपने सोसाइटी के एक बहुत अच्छे मेंबर बन पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे एडुकेशनिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ने अपना अपना डेफिनेशंस दिया। पर्सनली आई फाइंड 2 डेफिनेशंस वेरी यूजफुल, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। द फर्स्ट वन वाज द जनरल डेफिनेशन, उसके बाद स्पेशलाइज्ड डेफिनेशन में जे मैशियोनिस का डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड द सेकंड वन इज ईएस बोगार्डस। ईएस बोगार्डस ने क्या कहा था, जस्ट आई एम टेलिंग यू कि ईएस बोगार्डस का क्या डेफिनेशन था, मैं वो आपको अभी क्लियर किए देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The second special definition according to E.S. Bogardus. E.S. Bogardus ने कैसे डिफाइन किया था सोशलाइजेशन को, उन्होंने सोशलाइजेशन कैसे डिफाइन किया कि दिस इज द प्रोसेस, है ना, कि सोशलाइजेशन और सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें एक इंडिविजुअल, ठीक है ना, ही लर्न्स क्या, कि हाउ टू लिव एंड वर्क टुगेदर, समाज में एक साथ कैसे रहा जाए और एक साथ रहते हुए अपनी दिनचर्या के लिए या अपनी लाइवलीहुड के लिए या लाइफ स्पैन के लिए आप एक साथ काम कैसे करें, ठीक है। ये दोनों स्किल जो एक्वायर करता है या इनहेरिट करता है, उस कैपेसिटी को या उस लर्निंग को सोशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि एक साथ रहना और एक साथ काम करने की जो प्रक्रिया होती है उसका हम लोग सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उन्होंने कहा कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्या? दो बातें, टू लिव टुगेदर, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन टू वर्क टुगेदर। ये मैं आपको जस्ट मार्क करने के लिए लिख रहा हूँ 1 और 2 करके। जब आप लिखें तो इसको आप एज अ पैरा लिखें, जस्ट 1 और 2 को हटा दीजिए तो इट विल बिकम अ नॉर्मल सेंटेंस और विल बिकम अ पैराग्राफ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू E.S. बोगार्डेस, सोशलाइजेशन कुड बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। काहे का प्रोसेस है? सीखने की प्रक्रिया है। कहाँ क्या सीखते हैं? टू लिव टुगेदर एंड टू वर्क टुगेदर। कहाँ? इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। तो सोशलाइजेशन का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ, वी हैव डन द कॉन्सेप्ट, वी हैव डन द डेफिनेशंस एज वेल। तब अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है कितने प्रकार की होती है या सामाजिकरण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। सामाजिकरण बेसिकली क्या होता है ना, मैं आपको ऐसे बता दूं, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी। बहुत सिंपल, जैसे नॉर्मल हम लोग कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और ये रेगुलर है, ओके। तो इंपॉर्टेंट वन इज द प्राइमरी वन एंड द रेगुलर वन इज द सेकेंडरी वन, ठीक है। तो सामाजिकरण और सोशलाइजेशन का प्रोसेस भी जो होता है ना, दैट इज गॉट 2 टाइप्स, 2 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी, ठीक है। तो इनके जो प्रोसेस होते हैं, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन अपने एक स्टडी में लगा सकते हैं। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, तो इसमें 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब गौण होता है एंड प्राइमरी मतलब प्राथमिक, ठीक है। तो दिस आर 2 काइंड्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो कौन कहाँ होता है ना, प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ होता है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहाँ होता है। देखिए, प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब थिंग्स आर वेरी मच बेसिक, ठीक है। ये बेसिक और एडवांस का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये आपके लाइफ स्पैन में पूरा काम आता है, बेसिक प्लस एडवांस, ठीक है। बर्थ से स्टार्ट करते हैं आसानी से समझने के लिए। डेथ तक जाते जाते हमारा सोशलाइजेशन क्या होता है, सेकेंडरी हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर डी लिख दिया, ओके। देखिए, बर्थ के साथ साथ हम तुरंत तो बाहर नहीं चले जाते अपने घर के, है ना। 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक वी यूज टू स्टे एट आवर होम, ठीक है। आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग चालू हो गया है, सो चिल्ड्रंस आर अटेंडिंग स्कूल ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 3.5 और 4 ईयर्स, ठीक है, अगर मैं नर्सरी LKG की बात करूँ तो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर स्कूलिंग की बात करें तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 1 एंड दैट वुड बी आई थिंक एज 5+,
तो इस तरह से क्या हो रहा है, जब हम बाहर जा रहे हैं तो वी आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है। और प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स, ठीक है। अब आप इस फैमिली मेंबर में सबको ले लीजिए, ठीक है ना। पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, अंकल आंटी होंगे, रिलेटिव्स होंगे एंड इमीडिएट फ्रेंड्स होंगे। हालांकि अंकल आंटी, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अराउंड यू मैंने बिफोर योर स्कूलिंग, जो आपके घर में आते जाते हैं नेबरहुड वाले फ्रेंड, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इन सबको आप इमीडिएट फ्रेंड्स एंड फैमिली की कैटेगरी में रख सकते हैं। दे आर इमीडिएट फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। तो इनके थ्रू आपको जो भी सीखने को मिलता है या इनके थ्रू एक इंडिविजुअल जो सीखता है, दैट इज डिफाइंड एज और दैट इज टर्म्ड एज प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या होता है कि बच्चा नॉर्मली अपना एटीट्यूड, अपना इंटरेस्ट, अपने फैमिली का वैल्यूज एटसेट्रा उसको सिखाया जाता है, ठीक है। आपके डेली के कुछ मॉरल बिहेवियर्स, है ना। जैसे कि आपके घर में कोई आए, है ना, एंड समवन ऑल्सो योर फादर, के पापा हैं क्या, मम्मी हैं क्या, तो बच्चों का क्या करता है पहले, हाँ अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते। सो इट्स अ वैल्यू, है ना। जो क्या करते हैं स्कूल वाले बाद में सिखाते हैं, पहले घर में उसको सिखाया जाता है कि घर में कोई तुमसे बड़ा है तो उनको ऐसे रेस्पेक्ट दे के बात करो, छोटा आए तो उनसे प्यार से बात करो। दिस इज हाउ कि हम लोग फैमिली के छोटे मोटे वैल्यूज और बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स को पहले फैमिली में सीखते हैं। तो दैट इज प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारे फैमिली में रहने का एक अलग एनवायरनमेंट होता है, तो अकॉर्डिंग टू उस एनवायरनमेंट हम कुछ फैमिली ओरिएंटेड वैल्यूज को सीखते हैं, और फैमिली के बाहर से अगर कोई आए तो उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, ये बातें भी हम अपने घर पर ही सीखते हैं, ठीक है। एंड देयर आफ्टर जब हम स्कूल में आते हैं, ठीक है, स्कूल में आने से क्या हो रहा है, देखिए जब हम स्कूल में आ रहे हैं ना, तो वी आर नाउ विथ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जहां पे क्या है कि हमको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे एंड वी हैव टू ओबे देम, उसको मानना पड़ता है, ठीक है। तो पहले हमको स्कूल में क्या मिल रहा है, टीचर, ठीक है, फ्रेंड्स, स्कूल में टीचर्स मिले एंड फ्रेंड्स मिले, ओके। और स्कूल में हमको और क्या मिला, चलिए मान लेते हैं कि मैनेजमेंट का एक, चलिए मैनेजमेंट अभी इस लेवल पर लिखना सही नहीं होगा, कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट लिख लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखिए इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल। एक ही स्कूल में वंस वी आर स्टेइंग फॉर, जब एक बच्चा एक स्कूल में 4 से 6 घंटे के लिए स्टे कर रहा है, तो उस 4 से 6 घंटे में वो अलग अलग लोगों से मिल रहा है और उसको अलग अलग बिहेवियर एग्जीक्यूट करना है। टीचर्स के साथ एक अलग बिहेवियर रखना है, जो स्कूल में पढ़ने के दौरान फ्रेंड्स बने या जो क्लासमेट्स बने उनके साथ अलग बिहेव रखना है। एंड मोर ओवर उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, व्हाट टू वियर, ठीक है, व्हेन टू वियर, हाउ टू वियर, ठीक है, तो उस कंडक्ट को भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर सेकेंडरी सिविलाइजेशन, जो आपको घर से बाहर निकल के स्कूल में मिल रहा है। ठीक उसी तरह से अगर आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाएं तो वहाँ बिहेवियर थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा और ऊपर जाएं तो बिहेवियर और अलग हो जाता है। तो बिहेवियर्स क्या होते हैं ना, इट्स अ कंटिन्यूअस चेंज, ठीक है। सोशलाइजेशन एक्चुअली, बिहेवियर और सोशलाइजेशन आई थिंक ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि सोशलाइजेशन के प्रोसेस में up to some extent we used to learn or we tend to learn the behavior of that particular group so that कि मैं उनके साथ फिट होके
अपने पर्पस को सर्व कर सकूं या उनके साथ प्रॉपर तरीके से काम कर सकूं। ठीक है, तो दैट इज वाई सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि लाइफ के अलग अलग डोमेन में अलग अलग फेजेस में वी हैव टू एग्जीक्यूट अलग अलग काइंड ऑफ बिहेवियर, और उसको सीखना ही सामाजिकरण कहलाता है। तो आप समझ गए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, वन इज प्राइमरी एंड फर्स्ट वन इज प्राइमरी, जो हमारे कहाँ से चालू हो रहा है, ये फैमिली से चालू हो रहा है, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी, गौड़ सामाजिकरण, जो घर के बाहर आप स्कूल, कॉलेजेस, फ्रेंड्स, प्लेग्राउंड एटसेट्रा कुछ भी बोलिए, वहां से चालू होता है, जो चीजें हम घर के बाहर से सीख कर आते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट वी विल हैव द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिकरण के प्रक्रिया को हाँ, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग, हमको क्या देखना है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं या ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो सामाजिकरण की प्रक्रिया को एक इंडिविजुअल में या एक बच्चे में प्रभावित करते हैं, मतलब उनके वजह से सामाजिकरण की प्रक्रिया बेहतर भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। तो सम 3 फैक्टर्स आर देयर, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, सेकेंड वन social interaction, second one is identification, sorry, second one is identification, यानी कि पहचान, and the third one is language, third and the most important one। ठीक है, तो these are some 3 factors जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं सोशल इंटरेक्शन, यानी कि समाज के साथ हमारा मिलना, हमारा बिहेव करना, समाज के साथ बैठना, समाज के साथ उठना, मतलब लॉट्स ऑफ इवेंट्स जो हम सोसाइटी में रह के करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन भी क्या करता है ना, 3 तरह से सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, पहला क्या होता है, इमिटेशन, यानी कि अनुसरण करना, अनुसरण करना। दूसरा क्या होता है, सजेशन, सुझाव, एंड तीसरा होता है, एंड थर्ड वन इज सिंपैथी, सहानुभूति। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन जो है सोशलाइजेशन को 3 तरह से अफेक्ट करता है, इमिटेशन, सजेशन एंड सिंपैथी। कैसे करता है, लेट अस हैव अ लुक। इमिटेशन, अनुसरण करना। अनुसरण करने का मतलब हो रहा है, आप समझ ही चुके होंगे आई थिंक, इसको और भी सिंपल करता हूं, कॉपी करना, है ना। वंस, अब हम लोग तो इस एज में नहीं करते, जो बच्चे होते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं, वो ऑलमोस्ट क्या करते हैं, जिनका भी बिहेवियर और जिनका इंटरेक्शन उनको अच्छा लगता है, वो उनके बिहेवियर को कॉपी करते हैं, एंड यू विल कम टू सी कि कई दिनों तक वो उसके बिहेवियर को कॉपी करते रहते हैं, एंड दे टेंड और दे वांट टू बी लाइक देम, हिम और हिम, ऐसे कुछ भी हो सकता है, जिनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं वो उसके जैसा बनना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड इमिटेशन। तो उससे क्या होता है, वो उसके बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को कॉपी करके अपने अंदर डालकर
उनके जैसा बनना चाहते हैं फॉर अ सिंगल रीजन कि वो जो बच्चा है उनको पसंद करता है या उनका बिहेवियर और इंटरेक्शन उसको अच्छा लगा होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इमिटेशन। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे सोशलाइजेशन में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। एंड द सेकेंड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज सजेशन। सुझाव एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें देखिए चीजों को ना आप प्रैक्टिकल तौर पर सोचने की कोशिश करें। इमिटेशन आपको समझ में आ गया, कॉपिंग, ठीक है। कोई बंदा हमें अच्छा लगा तो हम उसके बिहेवियर को कॉपी करते हैं, कई दिनों तक बच्चे उनके जैसा बिहेव भी करते हैं, ठीक है। सजेशन में क्या होता है, यहाँ पे मेनली जो होते हैं ना एल्डर्स रोल प्ले करते हैं। ये फेस क्यों लाया गया, जब इमिटेशन प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है, मतलब जब किसी को इमिटेट करना गलत होता है, ये बात गलत और सही की समझ अभी बच्चों में नहीं होती है। जब इनके पेरेंट्स को समझ में आता है या जो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि व्हाट द चाइल्ड और चिल्ड्रंस आर डूइंग, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब उनका अनुसरण उनको सही नहीं लगता है कि जिस व्यवहार को वो इमिटेट कर रहा है या अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहा है वो गलत है, तो वो उसको सजेस्ट करते हैं कि डियर चाइल्ड और डियर चिल्ड्रन, वट एवर यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हो, जिस व्यवहार को आप अपने अंदर डाल रहे हो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज अनफेयर, वो सही नहीं है, इट शुड बी मॉडिफाइड और करेक्टेड। तो आप जैसे ही उसको बोल रहे हैं ना कि इट शुड बी मॉडिफाइड, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो बेटा अपने आप को, या थोड़ा सा करेक्शन ला लो, नहीं तो लोग आपको कहेंगे गंदा बच्चा है। हम लोग बड़ी प्यार से सिखाते हैं इस बात, है ना। क्या कहेंगे, वो आंटी क्या बोलेगी, कैसा गंदा बच्चा है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो दिस थिंग्स आर सजेशन, ठीक है। एंड चलिए, तो सोशल इंटरेक्शन कंप्लीट हो गया। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एक ऐसा फेज है जो अर्ली चाइल्डहुड के बिहेवियर से रिलेट करता है। एंड ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड जो क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में ना बच्चे का जो बिहेवियर होता है दैट इज रैंडम बिहेवियर, है ना, कोई शेड्यूल्ड मैनर उसका नहीं होता है और आइडेंटिफिकेशन उसका प्रॉपर नहीं होता है। कौन उसके पेरेंट्स हैं, कौन उसके ब्रदर्स हैं, कौन उनका सिस्टर है, क्या एप्पल है, क्या पेन है, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप इस बात को मान लीजिए, ठीक है। तो वो जो आइडेंटिफाई करता है बच्चा, वो ऑलमोस्ट 18 मंथ्स लेटर, ठीक है, 18 महीने के बाद वो प्रॉपर आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी उसमें आती है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन से भी क्या होता है, इट्स वन काइंड ऑफ सोशलाइजेशन, कि जब तक आप किसी वस्तु को या किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप अपने रिलेशन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो यू कैन नॉट बिकम civilized. That is why identification is one of the agent that influences the process of socialization, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे की बोलने की कैपेसिटी और बच्चे को बात को समझने की कैपेसिटी थोड़ा बहुत डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो वो जैसा सुनता है उस तरह से सीखता है ना। आप लैंग्वेज के लिए कह सकते हैं कि इट्स द मीन ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन एंड सोशल इंटरेक्शन। लैंग्वेज में क्या होता है, कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, यानी कि कुछ ट्रेडिशनल क्वालिटीज बच्चे में डाले जाते हैं, ठीक है। कल्चरल ट्रांसमिशन एंड सोशल इंटरेक्शंस। जब बच्चा बात करेगा तभी तो हम लोग उससे बात करेंगे ना। एक इन्फेंट बेबी जिसको हम लोग खेलने और कुछ करने के लिए कुछ देर तक उससे हाय हेलो हाँ बेटा क्या बेटा कर लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते। बट वंस ही स्टार्ट्स टॉकिंग, जब वो बोलना सीख जाता है, जब वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है ना, तो वी यूज टू गिव देम टाइम, क्योंकि उसकी बातों को सुनना है, उसके प्रॉब्लम्स को समझना है, उसको सॉल्यूशंस देना है, उसको सजेशंस देना है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद एक्चुअली पेयर सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आपने देखा कि कुछ 3 फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। द फर्स्ट वन इज सोशल इंटरेक्शन, समाज के साथ हमारा मेल जोल कैसा होगा,
आइडेंटिफिकेशन, हम अपने रिलेशंस को, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना चालू करेंगे और उसी आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनके साथ बिहेव करेंगे, ठीक है ना। एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब क्या होता है, इट्स वन काइंड ऑफ एडवांस सोशलाइजेशन है, जहाँ पे हम अपने थॉट्स को, अपने एटीट्यूड्स को बोलकर एक्सप्रेस करते हैं, और वहाँ से जो गलत या सही होता है हम अपने सीनियर से या अपने बड़ों से सीखकर उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन, है ना। तो आगे का जो एक टॉपिक और बनता है आपका, दैट इज एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन देख लेते हैं। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, अगर कैटेगरी वाइज आप इसको डिवाइड करना चाहें तो फर्स्ट वन इज प्राइमरी एजेंट और दूसरा एक कैटेगरी बनेगा सेकेंडरी एजेंट, या आप इसको इनफॉर्मल, ठीक है, प्राइमरी एजेंट को आप इनफॉर्मल एजेंट मान लीजिए एंड सेकेंडरी को फॉर्मल एजेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन, सोशलाइजेशन मान सकते हैं, ठीक है। मैं क्लासिफाई करके दिखा देता हूँ। चलिए मान लीजिए कि ये एक इंडिविजुअल है ना। तो व्हाट आर द एजेंट्स जो इसके सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण को प्रभावित करेंगे। देखिए द वेरी फर्स्ट वन इज फैमिली, है ना। बर्थ के साथ साथ वो यहीं पे रह रहा है, तो जो भी बेसिक वैल्यूज होंगे, बेसिक लर्निंग्स होंगे, वो फैमिली से मिलेगा उसको, ठीक है। फैमिली के बाद जब वो बच्चा बाहर निकल रहा है तो चला सीधे स्कूल, ठीक है। तो स्कूल में क्या होंगे, मैंने पहले बताया था, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, एंड स्कूल का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। स्कूल में आपको क्या मिलेगा, टीचर, जहां आपको एक अलग तरह से बिहेव प्रेजेंट करना है, कुछ फ्रेंड्स होंगे एंड पीयर, ठीक है। फ्रेंड्स इन द सेंस कि जिनसे आप इंटरेक्शन में हैं, जिनके साथ आप बात करते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो आपका फ्रेंड है। पर क्लास के बाकी बच्चे जिनके साथ आपका इंटरेक्शन नहीं है या कम है, इट डजेंट मीन कि वो आपका फ्रेंड नहीं है, दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ पीयर कहते हैं उनको, ठीक है। तो इन सब के साथ क्या है, देखिए अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट है। टीचर के साथ फॉर्मल होना है, फ्रेंड्स के साथ वी कैन बिहेव अ लिटिल बिट इनफॉर्मल, और जो पीयर होते हैं उनके साथ फॉर्मल इनफॉर्मल मिक्स चलता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मैं थर्ड एजेंट अभी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट एंड द थर्ड एजेंट इज मास मीडिया। मान लीजिए हम सबके लाइफ में बड़ा इफेक्ट है इसका आज के डेट में। एक्चुअली वी सी द वर्ल्ड, हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे ये मास मीडिया वाले हमको दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट है हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए फैमिली हुआ, स्कूल हुआ, मास मीडिया हुआ, अब हम बड़े हो गए, पढ़ लिख चुके हैं भाई, तो काम करना पड़ेगा, तो हमारा वर्क प्लेस हुआ। वर्क प्लेस में भी हमारा कंडक्ट या हमारा बिहेवियर टाइम टू टाइम वेरी करता है। अब वर्क प्लेस में जाकर भी अगर आप माने तो दो कैटेगरी अराइज हो जाता है। एक तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट जहां हम काम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है, और काम करने के दौरान जो हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, जिसको जनरली हम लोग कहते हैं कलीग है हमारा, कलीग्स, ठीक है। इनके साथ बिहेवियर थोड़ा अलग होता है और
ड्यूरिंग वर्क आवर या बॉस के साथ हमारा बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। तो दिस आर द एजेंट्स। और एक इंपॉर्टेंट एजेंट है, सॉरी, रिलीजियन, हमारा धर्म। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजियस टीचिंग्स पे हमारा सोशलाइजेशन होता है कंडीशनली। अगर हम अपने रिलीजियन से रिलेटेड स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक या जो होली टेक्स्ट बुक वगैरह हैं उनको पढ़ें हैं, या फिर उस धर्म के जो दिग्गज हैं हम उनके बातों को इमिटेट करें, उनके बातों को फॉलो करें, अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करें, तब जाके वो हमारे सोशलाइजेशन के ऊपर डिफरेंस क्रिएट करेगा एंड पॉजिटिव डिफरेंस, दैट इज बेटर डिफरेंस क्रिएट होगा। पर अगर करें तो, नहीं करें तो कोई बात नहीं है, ये एक ऑप्शनल पार्ट है। ठीक है, तो प्राइमरी और इनफॉर्मल एजेंट में आप फैमिली को रख सकते हैं। ठीक है, फैमिली, दिस इज द ओनली इनफॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, जहां एक बच्चे के पास, या अगर हम ही हों या आप हों, तो देयर इज नो स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट कि आपको किसी बात को बोलने के लिए प्रॉपर ऐसे खड़े होकर कहना है या बैठ के कहना है या हाथ जोड़ के कहना है ना। हम लोग आराम से अपने तरीके से अपनी बात को फैमिली में एक्सप्रेस कर सकते हैं और फिर उसके फीडबैक से हम अपने लाइफ को एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। मतलब कोई स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस या कोड ऑफ कंडक्ट जनरली फैमिलीज में नहीं होते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। और बहुत बेसिक एजुकेशन, बहुत बेसिक लर्निंग भी हमको फैमिली से ही मिलता है, दैट इज वाई इट इज प्राइमरी एजेंट। ठीक है, और बाकी के सारे फॉर्मल एजेंट्स हैं। आप देखिए, स्कूल में जाना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए। मास मीडिया में अगर कहीं आप बैठते हैं या कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो दैट्स योर ओन थिंग, लेकिन आप किसी पर्सन से मिलते हैं, कहीं मीटिंग करते हैं, तो वहाँ आपका अपना ड्रेस कोड होना चाहिए, है ना। वर्क प्लेस में नो डाउट ड्रेस कोड होना चाहिए। आप जनरली इनफॉर्मल पहन के नहीं जा सकते। जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं वहाँ प्रॉपर यूनिफॉर्म भी रहता है, ठीक है, या फॉर्मल यूनिफॉर्म, फॉर्मल ड्रेस कोड चलता है वहाँ पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज द रिलीजियस। नो डाउट अगर हम यहाँ जाते हैं कभी दर्शन करने, मत्था टेकने, कुछ भी करने जाते हैं, तो यहाँ का पहनावा ही अलग होता है। ठीक है, और वो पहनावा पहनने से ही अपने में एक अलग एनर्जी आती है। तो मैंने कहा ऑलरेडी कि ये ऑप्शनल है, सारे लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, पर जो करते होंगे आई थिंक दे विल कम, दे विल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस के चैप्टर में आज हमने क्या क्या कवर अप किया, डेफिनेशंस को किया, टाइप्स को किया, फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स एंड एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो इस तरह से ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। एक और छोटा सा पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज द स्टेजेस ऑफ लाइफ, है ना, सजेस्टेड बाय एरिक एरिक्सन्स। तो कुछ 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं। अगर मैं उसको अभी इंक्लूड करूँ ना तो फिर ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो फॉर योर कन्वीनियंस मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, एरिक एरिक्सन्स के 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को एक बार देख लेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन सेट करते हैं तो उसी से रिलेटेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देख लेंगे। वंस अगेन टू रिमाइंड यू, ज्ञानकुंज ऑनलाइन एक फ्री पोर्टल है जहां YouTube में आप हमें सर्च कर सकते हैं बाय सिंपली टाइपिंग ज्ञानकुंज स्पेस ऑनलाइन। Currently we are conducting free courses of WBCS history and CTET, all the 5 sections, है ना। सारे sections के अलग अलग playlist बने हुए हैं। and moreover we are also conducting English grammar which is absolutely free of cost. Actually all the contents are free of cost, तो आप इसको देखें। इट्स एजुकेशनल चैनल, आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए ना देखें। आप जितना भी देखेंगे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर फैमिली मेम्बर एज वेल। और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।